Let's come to question number 2. In the question number 2, it is given that line xy and mn intersect at point O. xy and the red one mn, they are intersecting at point O. O पर आके intersect करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही है. मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी वर्ड आ जाए इंटरसेक्टिंग, मतलब दो तरह के एंगल बन सकते हैं वहाँ पर. कौन कौन से? या तो स्ट्रेट एंगल या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. इसके अलावा क्या दिया हुआ है? पी ओ वाई, दैट इज पी ओ वाई, दिस वन. दिस एंगल इज बीइंग गिवन एज 90 डिग्री एंड ए इज टू बी रेशियो दिया गया है. ए इज टू बी का रेशियो क्या दिया गया है? 2:3 का. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, दैट वन, दिस एंगल. इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब या तो स्ट्रेट एंगल है या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है. तो चलो हम चेक करते हैं कि कौन सा एंगल हम बना सकते हैं और कौन सा एंगल हम देख सकते हैं. सी, यहाँ पे क्या है? सी है ना, सी. वाओ, दिस सी. अगर हमें जिसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करनी है तो देखो, ये तो हुआ एक्स वाई और ये हुआ एम एन. तो अगर मैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखूं, सो इट शुड बी लाइक दिस वन, दिस एंगल. ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है वर्टिकली अपोजिट में. सो दिस एंगल शुड बी लाइक ए एंड पी ओ वाई. अगर मुझे इसका वर्टिकली अपोजिट देखना है, अगर आप ध्यान से देख सकें तो ये तो है आपका सी. तो यानी कि ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा इसका. पर इस एंगल में दो एंगल बने हुए, एक तो है ए और एक है पी ओ, ये पी ओ वाई है ना. तो या तो आप वर्टिकली अपोजिट निकाल सकते हो. कब? अगर आपको ये एंगल दोनों मिल जाएं. तो ये तो 90 है, तो आपको ए की वैल्यू तो चाहिए होगी, ताकि आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आप कह सको कि सी इज अ वर्टिकली अपोजिट. तो वो क्लियर है. या फिर दूसरा तरीका, वापस से सी को देखो. सी एक लाइन पे बन रहा है रेड वाली एम एन पर, यानी कि सी के अलावा एक और कौन सा एंगल है? बी. तो यानी कि बी और सी को अगर मैं ऐड कर दूं, देन आई कैन से कि इट्स अ स्ट्रेट एंगल 180. तो यानी कि मुझे या तो बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए तो वो 180 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे सी मिल जाएगा. सो बोथ कंडीशंस आर करेक्ट एंड इन द बोथ वे यू कैन डू. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. बट फॉर दिस, हाउ वी गोना टेक आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ रेशियो दिया हुआ है. याद रखना बेटा, जब भी रेशियो दिया जाए ना, तो उस रेशियो में आपको सिर्फ कंसिडर एक्स को करना है, और जो रेशियो दिया गया उसमें बस आपको एक्स लगा देना है. किस तरह से? लेट्स सी. गिवन दैट ए इज टू बी is 2:3, let a is equals to, a is to b का रेशियो क्या दिया है? 2:3. तो आप क्या करेंगे? बस इनके साथ में x लगा देंगे. a के लिए 2 है, b के लिए 3 है. तो जब हम उससे रेशियो से रिमूव करेंगे, रेशियो से हटाएंगे, देन विल कीप लाइक 2x और b जो है b हो जाएगा 3x. a के लिए 2 है तो हमने लिख दिया 2x, b के लिए 3 है तो 3x. रेशियो हटा, इसीलिए वी आर कीपिंग वन वैल्यू ओवर देयर. सो अब देखो यहाँ पर a है 2x, b है 3x और पी ओ वाई 90 डिग्री है. अगर आप एक्स वाई पे देखो ना, एक्स वाई ब्लैक वाली लाइन पर ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं. कौन कौन से? एक तो बन रहा है b, एक बन रहा है a, एक बन रहा है पी ओ वाई, है ना. और इन तीनों एंगल्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दी गई है. ये 3x है, ये 2x है और ये 90 है. तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं. सो नाउ विल डू on, or we can say on line xy, xy पर b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस एंगल, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा. यहाँ पे तो चलो a और b चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देना पड़ेगा एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180. वी विल राइट द रीजन एज straight angle. b की वैल्यू we have just taken out as 3x, a की वैल्यू it is 2x plus POY it is being given as 90 is equals to 180. Now what we're gonna do is just adding 2 3x and 2x.
3x plus 2x will becomes 5x. अब यहाँ देखो ये 90 यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. Therefore 5x is equals to 90. x is equals to जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड होगा. So we'll divide it. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 14. That's 40 sorry. That's why x is equals to 18. x की वैल्यू क्या है, ये 18 आई है. तो अब देखो अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, c के साथ में वर्टिकली अपोजिट करना चाहते हो, तब आप वैल्यू a की निकालो. अगर आप mn को स्ट्रेट लाइन लेते हुए करना चाहते हो तो सिर्फ b की वैल्यू निकालो, क्योंकि a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3x है. सो आई विल यूज द स्ट्रेट लाइन ओनली. So we'll take the on line. I'll use the lines for concept. On line mn क्या हो जाएगा, b plus c is equals to 180. b और c जो लाइन mn पर है इस तरफ, तो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. b की वैल्यू कितनी हमने ले रखी है, 3x. सो वी विल राइट 3x plus c, क्योंकि c की वैल्यू वी हैव टू फाइंड, is equals to 180. x is just we have taken out as 18. So 3 into 18 plus c is equals to 180. Therefore 18 3s are, you will get as 54 plus c is equals to 180. After this 54 is being adding over here, we will take it over there and it will get subtracted from 180. It will become 54. Now subtract it. 10 में से 4 जाएंगे, it will become 6. यहाँ पे 7 बच जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे, it will become 2 and this will become 1. So the value of C is 126 degree and this is your answer.